बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है पैराग्राफ राइटिंग पे। ठीक है कि व्हाट इज़ पैराग्राफ एंड व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले हमेशा क्या है स्टार्ट लेते हैं वर्ड्स से। ठीक है, और जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास मिल के सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस मिल के हमारे क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ अगर हम कहेंगे व्हाट इज़ पैराग्राफ, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि पैराग्राफ इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस इन विच वन सिंगल मेन आइडिया इज़ डिवेलप्ड। ठीक है, इन टिपिकल पैराग्राफ क्या है कि द फर्स्ट सेंटेंस डिक्लेयर्स द मेन टॉपिक ऑफ पैराग्राफ एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस develop or support the main idea. A paragraph is most often a part of longer composition comprising of several paragraphs. तो बेसिकली क्या है कि मेन आइडिया जो है हम उस पर पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक मेन आइडिया, किसी भी एक मेन टॉपिक पे। ठीक है, जब हम उस पर लिखना स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा मेन आइडिया होगा, ठीक है, तो बाकी फर्दर आके जो बाकी सेंटेंसेस और पैराग्राफ है वो हूबहू उसी तरह, मतलब कि उसी को सपोर्ट करते हुए क्या है वो हम उसी को सपोर्ट करते हुए लेंथी करते जाएंगे पैराग्राफ को। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो पैराग्राफ क्या है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है। ठीक है, क्लियर मेन आइडिया है और क्लियर मेन टॉपिक। ठीक है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ ए लॉन्गर कंपोजिशन, मिनी ऐसे। ठीक है, इन शॉर्ट पैराग्राफ क्या है हमारे पास, पैराग्राफ किसको बोलेंगे जहाँ पे हमारे पास ग्रुप सेंटेंसेस के ग्रुप हो बहुत सारे। ठीक है, हमारे पास एक क्लियर कट पिक्चर हो मेन आइडिया की। ठीक है, कि किस पे बात हो रही है, किस टॉपिक पे, किस मेन आइडिया पे बात की जा रही है। ठीक है, वो है क्या, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन, और जैसे इसको मिनी ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छे पैराग्राफ की निशानी क्या है हमारे पास कि उसमें हमारे पास क्या है कि यूनिटी होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, गुड लैंग्वेज और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स वहाँ मौजूद होने चाहिए। ठीक है, यूनिटी का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक मेन आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जो यूनाइट करे उसको बाकी फर्दर आगे पैराग्राफ से। ठीक है, यूनिटी का मतलब है कि एक मेन आइडिया हो, एक मेन टॉपिक हो, टॉपिक सेंटेंस हो। ठीक है, और क्या हो, बाकी सारे जो सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ है उसको सपोर्ट कर रहे हो। कोहेरेंस का क्या मतलब है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिटेल्स होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जैसा कि स्पेशल डिटेल्स। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, लॉजिकल। ठीक है, होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या क्या है इसकी वेल ऑर्गेनाइज डिटेल्स हैं कोहेरेंस की। और क्लियर सेंसिबल कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लिंकर्स होने चाहिए, कनेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, लिंकर्स और कनेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स जो आपस में दूसरे को लिंक करें, कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, द, इज़, इस तरह के बहुत सारे बेशुमार हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भरे हुए हैं लिंकर्स और कनेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं लिंकर्स की, तो उसमें हमारे पास आएगी जैसा कि although, but, however, though, above, around, behind, here, nearby, after, before, then, when, why, finally, also, another, and, in addition, like, at first, at last, least, most important, next, onwards, as a result, because, hence, since, so। ये सारे क्या हैं हमारे पास लिंकर्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, सारे क्या हैं, कनेक्टर्स हैं। above all, further, additionally, although, apart from, besides, especially, even, for example, for instance, indeed, in other words, in case, in contrast, fortunately, unfortunately, in the same way, in this case, in spite of, more importantly,
moreover, wherever, however, such, thus, similarly, surely, on the other hand, on the contrast, of course, ये सारे हमारे पास कनेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, ये सारे कनेक्टर्स हैं, सारे लिंकर्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट में हम देखेंगे स्पोर्ट में क्या होता है, ठीक है। हमने यूनिटी देखी, कोहेरेंस देखी। स्पोर्ट में क्या है हमारे पास, स्पोर्टिंग आइडियाज़ होंगे, ठीक है, एविडेंस होगा, एग्जांपल्स होंगी, डिटेल्स होंगी, ठीक है। गुड लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है आपके पैराग्राफ में, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये आपकी राइटिंग में आता है ना पैराग्राफ, तो ऑफ कोर्स गुड लैंग्वेज होनी चाहिए, गुड वोकैब होनी चाहिए, वोकैबलरी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए इसके अंदर, करेक्ट पंक्चुएशन होनी चाहिए, ठीक है। करेक्ट सेंटेंसेस वर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ठीक है। ये क्या सारी चीज़ें गुड लैंग्वेज में हमारे पास आती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, सो दैट इट मेक्स सेंस ऑफ ए गुड पैराग्राफ। एक गुड पैराग्राफ की शक्ल दे सके, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं टाइप्स ऑफ पैराग्राफ अगर हम देखें तो उसमें डिस्क्रिप्टिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। नैरेटिव होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, पर्सुएसिव होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कौन से होते हैं हमारे पास, डिस्क्राइब समथिंग और समवन, ठीक है, और टेल अबाउट समथिंग, ठीक है। इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ कौन से होते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं आइडिया को और इन्फॉर्म करते हैं फैक्ट्स को। इंफॉर्मेटिव में कौन से होते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं आइडिया को, इन्फॉर्म करते हैं फैक्ट्स। परसुएसिव पैराग्राफ ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ समथिंग, ठीक है। परसुएसिव क्या है, परसू करते हैं पढ़ने वाले को, कन्विंस करते हैं अपनी तरफ रीडर को, ठीक है। नैरेटिव पैराग्राफ कौन से होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं एन इवेंट और टेल्स अ स्टोरी, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी इवेंट के बारे में बताया गया हो, कोई स्टोरी बताई गई हो, ठीक है, उनको हम नैरेटिव बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग आती है हमारे पास इसमें, ठीक है, पैराग्राफ में। तो उसमें हमारे पास क्या आता है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग में गैदर मतलब इन ऑर्गेनाइज आता है, ड्राफ्ट, एडिट, पब्लिश, ठीक है। गैदर में क्या आएगा हमारे पास, उसमें क्या है कि हम रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, रिलेटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज में क्या आएगा हमारे पास, मीनिंगफुल सीक्वेंस आएगा, ठीक है, कि चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हों, सेंटेंसेस, वर्ड्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमेटिकली क्या है अरेंज्ड हो, उनके अंदर क्या हो सिमेट्री हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए वर्ड्स में, आपके सेंटेंसेस में, आपके पैराग्राफ में, ठीक है। एक मीनिंगफुल सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद ड्राफ्ट है, ठीक है। ड्राफ्ट में हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट और या रफ ड्राफ्ट, ठीक है, और ताकि हम उसको चेंज कर सकें और इम्प्रूव कर सकें फाइनल अपनी राइटिंग में, ठीक है, फाइनल पैराग्राफ राइटिंग में, ठीक है। अच्छा, ड्राफ्ट क्योंकि हमेशा एक रफ फॉर्म में आता है हमारे पास, ठीक है। एडिटिंग में क्या करेंगे, चेक करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिफाइन करेंगे अपनी सेंटेंसेस को, अपने पैराग्राफ को, अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन को, सारी रिलेटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इसको क्या है सारी हम एडिटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पे आता है पब्लिशिंग, ठीक है, जो कि फाइनल वर्जन होता है आपकी राइटिंग का, आपकी पैराग्राफ राइटिंग का फाइनल वर्जन होता है, ठीक है। क्या होता है पब्लिश, ठीक है, जहाँ भी आप पब्लिश करना चाह रहे हो। तो बेसिकली पैराग्राफ क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस है दैट डेवलप्स वन मेन आइडिया। पैराग्राफ बेसिकली इज़ लाइक अ सैंडविच, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास, सैंडविच से मुराद ये है कि ऊपर टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है, दरमियान में हमारे पास डिटेल्स हैं और लास्ट में क्या है हमारे पास क्लोजिंग सेंटेंस है, ठीक है। इसलिए इसको सैंडविच की एग्जांपल दी जाती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है,
सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं और क्या है, कंक्लूजन सेंटेंसेस हैं, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना पैराग्राफ इज अ सेंटेंस दैट नेम्स द टॉपिक एंड टेल्स व्हाट द पैराग्राफ विल एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस जो पैराग्राफ में होता है हमारे पास, वो कौन सा सेंटेंस होता है, जो हमें टॉपिक के बारे में बताता है, ठीक है, और मेन आइडिया के बारे में बताता है, ठीक है, और बताता है कि हम फर्दर अपने पैराग्राफ को किस चीज़ में जो है वो ढालने वाले हैं, या किस चीज़ में फर्दर इसको लेंथ वाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग आइडिया होता है हमारे पास, टेल्स व्हाट द पैराग्राफ विल से अबाउट द टॉपिक, और द कंट्रोलिंग आइडिया और द मेन आइडिया कंट्रोल्स और लिमिट्स द टॉपिक टू अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट और पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मिडल सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास पैराग्राफ में, आर कॉल्ड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। मिडल सेंटेंसेस आर कॉल्ड सपोर्टिंग सेंटेंसेस, ठीक है। और जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं एक्सप्लेन करते हैं या प्रूव करते हैं टॉपिक सेंटेंस को, ठीक है। ये उसके बीच की जो लाइंस हैं सेंटेंसेस वो होती हैं, ठीक है, सपोर्टिंग वाले। उसके बाद एंड में होते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, ठीक है, जो कि बेसिकली समराइज़ करते हैं हमारे मेन पॉइंट्स को और या टॉपिक सेंटेंसेस को, ठीक है, इन डिफरेंट वर्ड्स। और इट सर्व्स टू पर्पस, ठीक है। इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ, इट समराइज और रिपीट्स द टॉपिक सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। ये दो तरह से हमें अंजाम तक पहुंचाते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जो होते हैं। एक तो या तो हमें सिग्नल देते हैं द एंड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, कि पैराग्राफ एंड हो गया है, कहानी एंड हो गई है, ये इस कहानी का एंड था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि समराइज़ करते हैं या रिपीट करते हैं टॉपिक सेंटेंस को इन डिफरेंट वर्ड्स, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हमने जिक्र किया यूनिटी और कोहेरेंस का, कि यूनिटी का क्या मतलब है, हमारे पास सिंगलनेस और वननेस ऑफ पर्पस, ठीक है। और यूनिटी इन अ पैराग्राफ मीन्स दैट द एंटायर पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन सिंगल आइडिया, द सपोर्टिंग डिटेल्स शुड एक्सप्लेन द मेन आइडिया, द कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड एंड द पैराग्राफ विद द सेम आइडिया, ठीक है। कोहेरेंस का क्या मतलब होगा, कोहेरेंस एक्चुअली इन राइटिंग मीन्स दैट ऑल द आइडियाज इन द पैराग्राफ flow smoothly from one sentence to the next। और with coherence क्या है कि the reader has an easy time understanding the ideas that you wish to express, ठीक है। coherence क्या है कि the reader has an easy time understanding the ideas that you wish to express, ठीक है। 4 तरीक़ों से हम coherence को क्या है अचीव कर सकते हैं। वो क्या तरीके हैं हमारे पास, हम रिपीट करेंगे अपने की नाउन्स को, यूज़ कंसिस्टेंट नाउन्स, यूज़ ट्रांजिशन सिग्नल्स टू लिंक आइडियाज़, अरेंज योर आइडियाज़ इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास आगे सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन सिग्नल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं फर्दर बता रही हूँ आपको पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन सिग्नल्स, ठीक है, ये वो होते हैं आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट द आइडिया इन वन सेंटेंस विद द आइडिया इन अनदर सेंटेंस, ठीक है। सच एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्दर मोर ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जांपल इन कंक्लूजन टू सम अप एंड एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास ट्रांजिशन सिग्नल होते हैं। उसके बाद यूजिंग ट्रांजिशन सिग्नल्स, ठीक है, मेक्स आवर पैराग्राफ स्मूथर एंड हेल्प्स आवर रीडर अंडरस्टैंड आवर पैराग्राफ मोर इजीली। यूजिंग ट्रांजिशन सिग्नल्स क्या करते हैं,
मेक्स आवर पैराग्राफ स्मूदर, ईजियर, मच बेटर, ठीक है, हेल्प्स आवर रीडर अंडरस्टैंड आवर पैराग्राफ मोर ईजीली। एंड उसके बाद गुड पैराग्राफ की हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ गुड पैराग्राफ। वो कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। These are used to show the connection from one sentence to another or to signal a new train of thoughts, ठीक है। टाइम ऑर्डर आता है इसके अंदर, इसको हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। अरेंजिंग डिटेल्स और सेंटेंसेस एज दे हैपन अकॉर्डिंग टू टाइम। और स्पेस और डायरेक्शन आती है, तो इसको हम स्पाशियल भी बोलते हैं। अरेंजिंग एविडेंस इन रिलेशन टू स्पेस, डायरेक्शन और लोकेशन, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे हम? क्वालिटीज़ ऑफ गुड पैराग्राफ की। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, आर यूज टू शो द कनेक्शन फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, ठीक है, और टू सिग्नल आर न्यू ट्रेन ऑफ थॉट्स। इसमें टाइम ऑर्डर का यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल जिसमें हम इसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम? डिटेल्स अरेंज करते हैं और सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं एज दे हैपन अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। उसके बाद स्पेस या डायरेक्शन ऑर्डर देते हैं इसके अंदर, इसको हम स्पाशियल भी बोलते हैं। उसमें हम अरेंज करते हैं एविडेंस को इन रिलेशन टू स्पेस, डायरेक्शन और लोकेशन, ठीक है। ये गुड पैराग्राफ की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये चीज़ें उसमें मेंशन करोगे तो आपका पैराग्राफ क्या है, एक अच्छी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम इम्पोर्टेंस ऑर्डर, ठीक है, एक इम्पोर्टेंस ऑर्डर भी होता है इसके अंदर, जिसको हम एम्फैटिक बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि हम अरेंज करते हैं डिटेल्स को इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एम्फेसिस, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑर्डर में हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं डिटेल्स को इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस और एम्फेसिस। उसके बाद हमारे पास गुड क्वालिटी का, गुड पैराग्राफ की क्वालिटी का एक और भी पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप या सिक्वेंशियल और प्रोसीजरल भी बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल या प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप में हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू नंबर्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू नंबर्स, ठीक है। सीक्वेंस वाइज हम उसको अरेंज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और एक और पॉइंट है इसमें क्वालिटीज़ ऑफ गुड पैराग्राफ में, वो है रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। एक और पॉइंट है इसका, रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम? इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को या फ्रेजेस को मे बी रिपीटेड थ्रू आउट अ पैराग्राफ टू कनेक्ट द थॉट्स इनटू अ कोहेरेंट स्टेटमेंट, ठीक है। रिपीटिंग कीवर्ड्स में क्या करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, और उनके जो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम? रिपीट करते हैं थ्रू आउट अ पैराग्राफ टू कनेक्ट द थॉट्स इनटू कोहेरेंट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और भी है पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेललिज्म ये भी क्वालिटी है गुड पैराग्राफ की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूज़ ऑफ सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन सेवरल सेंटेंसेस टू एस्टैब्लिश कोहेरेंस, ठीक है। और इसमें क्या है कि द यूज़ ऑफ सिमिलर फ्रेजिंग हेल्प्स टू लाई आइडियाज़ एंड सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है। पैरेललिज्म में क्या होता है हमारे पास? यूज़ ऑफ सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है इन सेवरल सेंटेंसेस टू एस्टैब्लिश कोहेरेंस, ठीक है। और बाय ऑब्जर्विंग द मेंशन पॉइंट्स वी कैन राइट एन इफेक्टिव पैराग्राफ, ठीक है। जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग देम ऑल वी कैन राइट अ इफेक्टिव पैराग्राफ एंड अ गुड पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमने एक और चीज़ देखते हैं, राइटिंग प्रोसेस, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग प्रोसेस में क्या है हमारे पास?
एक टेक्निक आती है, उसको बोलते हैं लिस्टिंग टेक्निक, ठीक है। इट इज़ अ प्री राइटिंग टेक्निक इन विच यू राइट द टॉपिक एट द टॉप ऑफ पीस ऑफ पेपर and then quickly make list of words or phrases that come into your mind. Write it down, keep writing until the flow of ideas stops, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ा था, प्री राइटिंग टेक्निक्स में पढ़ा था, ठीक है। प्री राइटिंग टेक्निक्स बेसिकली किसी भी राइटिंग टेक्निक्स की प्राइमरी फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद फ्री राइटिंग, ठीक है, उसमें क्या है कि यही प्री राइटिंग टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि कोई भी चीज़ यू राइट फ्रीली विदाउट स्टॉपिंग ऑन टॉपिक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। यू जस्ट राइट डाउन सेंटेंसेस एज यू थिंक ऑफ देम विदाउट वरिंग अबाउट वेदर योर थॉट्स योर सेंटेंसेस आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। ठीक है, इसमें भी आपके 4 स्टेप्स आते हैं राइटिंग प्रोसेस में, पैराग्राफ राइटिंग प्रोसेस में, ठीक है। 4 प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या है, प्री राइटिंग है एक, तो इज़ द वे टू गेट आइडियाज़ इन स्टेप्स, चूज अ टॉपिक एंड कलेक्ट आइडियाज़ टू एक्सप्लेन द टॉपिक एंड राइट वट एवर एंड हाउ मच यू वांट टू राइट। सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ इनटू सिंपल आउटलाइन। थर्ड स्टेप आता है पैराग्राफ राइटिंग प्रोसेस में रफ ड्राफ्ट, use the outline as a guide, write a rough draft quickly as you can without stopping to think about grammar, spelling or punctuation. Just get your ideas down on the paper. And fourth step आता है इसमें पैराग्राफ राइटिंग प्रोसेस में, वो क्या है हमारे पास, revising and editing. First organize the ideas, then work on the smaller issues of grammar, punctuation and spelling. उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ की फॉर्म आती है आगे, एक उसको बोलते हैं प्रोसेस पैराग्राफ, प्रोसेस पैराग्राफ, ठीक है। It explains how to make or do something. So process paragraph is called like how to paragraph, ठीक है। process paragraph को हम क्या कह सकते हैं, how to paragraph. A process paragraph gives instructions for how to do something related to paragraph. और process paragraph क्या है कि shows steps, procedures. It shows you steps, procedures, डायरेक्शंस, लोकेशन, सजेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आगे फर्दर जो प्रोसेस पैराग्राफ है उसके फर्दर आगे कुछ राइटिंग 4 मेन स्टेप्स आते हैं, ठीक है। उसमें प्री राइटिंग आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, राइटिंग आता है, पॉलिशिंग आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेसिकली क्या है कि दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यूजिंग दिस डिस्क्रिप्शन अलाउज द रीडर टू फॉर्म अ बेटर मेंटल इमेज ऑफ द whatever it is described in paragraph, okay। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में बेसिकली हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। डेट अपील टू द 5 सेंसेस, ठीक है। साइट, टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग, ठीक है। इन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ द राइटर मस्ट कन्वे इंफॉर्मेशन दैट अपील्स टू ऑल सेंसेस। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेसिकली किसी पर्सन का हो सकता है डिस्क्रिप्शन, उसमें किसी प्लेस की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, किसी थिंग की, किसी एक्सपीरियंस की क्या है डिस्क्रिप्शन जो है वो हो सकती है इसमें हमारे पास। और बाकी वही पर्सुएसिव थे हमारे पास, नैरेटिव थे और क्या थे, इंफॉर्मेटिव, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।